जय सिया राम, जय हनुमान। श्री रामचरितमानस का बालकांड। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे पहले अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली श्री सरस्वती जी और श्री गणेश जी की वंदना करता हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से तेरह चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। फिर श्री सीताराम जी के गुण रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद कहते हैं उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण मंगलों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वसवर्तति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादग्निसेव भाति सकलं कामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागम समतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मात नोति जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन करम अनुग्रह सोय बुद्धि राशि सुखुन सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरि बरगहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील शरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुममोर धाम सदाशील सागर सयन कुंद हिंदू समदे उमा रमन करुणायन जाहि दिन पढ़ने करौ कृपा मर्दनमयन बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरहरि रूप महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकल बंदा गुरुपद पदुम्बरा सुरुचि सुभाष सरस अनुराग अमीय मूय मैं चूड़न चारु समन सकल भव रुच परिवार सुखित संकुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रस्तुति जन्मन मंजु मुकुरमल हरणी कीर्ति लघुन गणवस करणी श्री गुरुपत्नक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य उर आयव जासु उग्रह विमल विलोचन ही के मिटय दोष दुख भव रजनी के सूझय रामचरित मणि माने भूपत प्रगट जह जो जहि खाने जथा सुमंजन अंजी दृढ़ साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल मन भूतल भूरि निधान। अर्थात जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा करने वाले के लिए एकमात्र नौका है, उस समस्त कारणों से परे सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और जो कुछ अन्यत्र से उपलब्ध श्री रघुनाथ की कथाओं को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और
उसके हृदय में आते ही हृदय का निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। वह एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस स्थान में है वो दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने दिखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमेदिक दोष विभंजन ते करि विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खाने करो प्रेम सुभानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुण वैफल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जिस पावा मुद मंगल मय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु राम भक्ति जह सुरसरि धारा सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा विधिन सिद्ध मैं कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदिनी वर्णी हरिहर कथा विराजति वेणी सुनत सकल मुद मंगल देनी अटु विश्वास अचल धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सभी सुलभ सब दिन सब देसा सेवद सादर समन कलेशा अकथ अलौकिक तीरथ राव देखसत फल प्रगट प्रभाव सुनि समुझे जन मुदित मन मज्जन अति अनुराग लही चारि फल छतनु साधु समाज प्रयाग मज्जन फल पे किए तत्काला काक होई पिक बकौ मराला सुनि आचरज करे जनि कोई सत्संगति महिमा ने गोई मानवी किनारत घट जोनी निज निज मुख निकहे निज होनी जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति कीर्ति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहाँ जहि पाए सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेद नानु पाव बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित कपास के चरित जीवन के समान शुभ है जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। फिर कहते हैं कि संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है। वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों का कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है जो सुनते ही सब आनंदों और मंगलों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और वह शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समान परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी के सहज ही प्राप्त हो जाता है और आनंद पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस संसार समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी अपनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार
ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति हो। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों से उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर कर उसे खराब कर देती है और उसे स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करने के लिए भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि है और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश कर देते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक त्याग देते हैं जो दुष्ट पुरुष होते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुखों वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, पुनः उनको
रंग राजा, काशी मगध, गंगा करुणाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुणों को और दोषों को विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही
हैं